बच्चों, आज मैं जो रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ आपको वो है पासा। पासे में नॉर्मली लूडो आपने देखा होगा, जिसमें पासे में 6 सरफेस होते हैं, 6 फेसेज होते हैं उसमें। तो जैसे मैं बना रहा हूँ पासा, ये ये पासा होता है। और पासे के 6 फेस होते हैं। 3 फेस तो हमको दिखाई दे रहे हैं और 3 फेस हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। सपोज ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है। तो पासे का एक सिस्टम रहता है, जो फेस हमको दिखाई दे रहे हैं उसका विपरीत फेस हमको दिखाई नहीं देता। हमको पूछेगा कोई, अगर एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत 4 और 5 तो नहीं हो सकते। एक 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें दो चीज़ कोई पूछेगा हमको, एक के विपरीत फेस कौन सा होगा, तो 4 और 5 तो बिल्कुल नहीं हो सकते। जो फेस दिखाई देते हैं वो एक के विपरीत नहीं हो सकते, या 5 के विपरीत 1 और 4 नहीं हो सकते, या 4 के विपरीत 1 और 5 नहीं हो सकते। तो मीन्स एक के विपरीत हो सकता है, 4 और 5 तो नहीं हो सकते हैं। तो एक के विपरीत या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। और पासे में 2 टाइप के पासे होते हैं। एक तो होता है सामान्य पासा, और दूसरा होता है मानक पासा। बच्चों, अभी तक 13 वीडियो मैं यूट्यूब पे शेयर कर चुका हूँ। जिसके भी समझ में आ रहा हो, इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। और बता रहा हूँ मैं सामान्य पासा। सामान्य पासा में क्या होता है कि ये पासा है, ये पासा है। सपोज 1 3 6 है, तो सामान्य पासा उसको बोलते हैं जिसकी किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 रहता है। वह जिसकी किन्हीं दो सतहों का योग सतहों के अंकों का योग 7 होता है, तो उसको सामान्य पासा बोलते हैं हम लोग। तो इसमें देख लो, 6 और 1 7 हो रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा पासा हमारा सामान्य पासा कहलाएगा। तो सामान्य पासा में अगर एक के विपरीत पूछा जाता है, तो एक के विपरीत 3 और, अभी पहले भी बताया मैंने, 3 और 6 तो बिल्कुल नहीं हो सकते। एक के विपरीत हो सकता है, एक के विपरीत हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। और दूसरा होता है इसमें मानक पासा। मानक पासा में क्या होता है, जिसके किन्हीं दो सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, वो मानक पासा होता है। अब जैसे देख लो, जैसे 2 3 6 है, तो देख लो इसके किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं आ रहा। 6 और 2 8 होते हैं, 6 और 3 9 होते हैं, 3 और 2 5।
तो 7 तो नहीं आ रहा। तो इसका रूल होता है मानक पासे के विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। मीन्स अगर हमको पूछा जाता है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के सबसे नीचे, 2 के विपरीत तो नीचे होगा, तो 2 के विपरीत हमने जैसे मैंने बताया इनके विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। तो 2 के विपरीत हमारा 7 होगा, 5 होगा। 3 के विपरीत हमारा 4 होगा, 4 और 3 7 होते हैं। 6 के विपरीत हमारा 1 होगा। बच्चों, पासे से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले हमको यही फाइंड आउट करना है कि ये सामान्य पासा है या मानक पासा है। अगर मानक पासा पूछ गया, पता लग गया हमको, तो मानक पासा तो सिंपल है, उसके विपरीत सतह निकालना आसान है, क्योंकि अगर एक सतह उसकी दी है तो उसको 7 से माइनस कर दो तो दूसरी सतह नॉर्मली आ जाएगी। लेकिन अगर सामान्य पासा है तो फिर सामान्य पासा में उसके विपरीत अंक कैसे निकालते हैं उसका मैं बता रहा हूँ। जैसे एक है, 2 पासे दिए हुए हैं, बच्चों मानक पासे में विपरीत सतह निकालना तो मैंने बता दिया इजीली है, वो इजीली कोई भी निकाल सकता है। लेकिन अलग अगर मानक सामान्य पासा है तो उसको कैसे निकालना कैसे है। तो एक पासा है, इसकी एक पासे की दो स्थितियाँ हैं। एक 3 फेस से है 2 6 4 और दूसरे 3 फेस से 2 3 5। अब सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना होता है कि ये पासा सामान्य पासा है या मानक पासा। तो देख लो, ये एक ही पासे की दो स्थितियाँ हैं, तो 5 और 2 7। तो ये पासा क्या है, सामान्य पासा है। ऊपर बताया मैंने कि ये पासा सामान्य पासा है, तो हमको पता लग गया ये सामान्य पासा है। तो पासे की अगर दो स्थितियाँ दी हूँ तो जो कॉमन नंबर रहता है दोनों एक पासे की दोनों स्थितियों में जो कॉमन नंबर है, वहाँ से हमको इसको राइट रोटेट करना है, इसको इस साइड रोटेट करना। तो इस साइड अगर रोटेट करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 4 एंड 6। इसको रोटेट करेंगे तो 2 5 एंड 3। तो 4 के विपरीत आएगा हमारा 5 और 6 के विपरीत आएगा हमारा 3। अब 6 सरफेस होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 4 के विपरीत तो 5 आ गया, 6 के विपरीत हमारा 3 आ गया। अब 2 ही सरफेस बचे हैं, तो इसका मतलब 2 के विपरीत हमारा 1 होगा। तो जब एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई और हमको पता लग गया कि मानक पासा, तो उसको इस तरह से विपरीत सरफेस निकालने का तरीका ये। तो अब मैं सीधे क्वेश्चन नंबर पे आता हूँ। ये देख लो, एक पासा दिखाया गया है, इसके 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये हमको बताना है। अब सबसे पहले मैंने बोला था कि यह फाइंड आउट हमको करना होता है कि मानक पासा है सामान्य पासा है। तो इसकी किसी भी दो सतहों का योग 7 नहीं आ रहा, 4 और 6 6 और 4 10 ऐसे आ रहा, 7 नहीं आ रहा, तो ये मानक पासा है। तो मानक पासा में मैंने बताया था कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 5 के विपरीत इसमें 2 होगा, 5 और 2 7, तो 5 के विपरीत 2 होगा, 7 में से 5 माइनस करना, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। ऐसे सेकंड वाला है, इसमें फाइंड आउट करना है कि ए के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना हमको सामान्य पासा है मानक। तो 6 और 1 7 हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये सामान्य पासा है। तो सामान्य पासे में मैंने बताया था जैसे कि ए के विपरीत 5 और 6 तो नहीं हो सकते, तो बचा कौन, 2 3 या 4। तो बी इसका। बच्चों अब ये देख लो, 4th नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। अब इसमें पासे के 6 सरफेस होते हैं 1 2 3, लेकिन यहाँ पे नंबर काउंटिंग 8 9 तक भी की हुई है, मीन्स कुछ नंबर हमारे साथ छोड़े हुए। तो इसको सामान्य पासा हमको यूज़ करना है।
तो मैंने बताया था तुमको, इसको कॉमन नंबर कौन सा है वहाँ से राइट साइड दक्षिणावर्त हमको रोटेट करना है। तो इसको लिख सकते हैं 8, इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो 8, 7 एंड 9 आएगा। इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो 8, 6 एंड 4 आएगा। अब हमको बताना है 9 के विपरीत कौन सा होगा। तो 9 के विपरीत हमारा 4 आ गया, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी 5th नंबर क्वेश्चन देख लो, ये भी सेम है। पहले तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है सामान्य पास है मानक पास। तो 5 और 2 7 ही सामान्य पास है। तो सामान्य पास हमें कॉमन सरफेस देखना पहले। तो 2 हमारा कॉमन नंबर है दोनों में, तो 2 से इसको रोटेट करो। तो 2 से इधर को रोटेट करेंगे तो 2, 1, 5 हो जाएगा, और इसको रोटेट करेंगे तो 2, 4, 3 हो जाएगा। तो इसमें पूछा है बाईं ओर स्थित पासे की इसकी निचली सतह मतलब 2 के नीचे क्या होगा। तो 1 के विपरीत 4 हो गया, 5 के विपरीत 3 और छोटा आप 6, तो 2 के विपरीत हमारा 6 आ जाएगा। तो एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, अगर पासा अगर सामान्य पासा है और एक पासे की 2 स्थितियों में कोई दो नंबर सेम आते हैं, मतलब 2 अंक सेम आते हैं इन दोनों में, तो उसका तीसरा अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे ये 3, 5 एंड 2 है, ये 4, 2 एंड 3। तो यहाँ पे देख लो, एक पासे की 2 स्थितियों में है कि इसके 3 और 2 यहाँ भी आ रखा, 3 और 2 यहाँ भी आ रखा। तो सामान्य पासे में अगर कोई भी 2 अंक सेम रहते हैं तो जो अंक सेम नहीं रहे वो एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी 3 के विपरीत 4 होगा। 3 के विपरीत हमारा 4 होगा। तो अब 10th नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। एक पासे की 2 स्थितियाँ देखिए, यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा, 4 के विपरीत बताना हमको। तो यहाँ देख लो, इसमें 5 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 2 ये अभी बताया था मैंने। पासे की 2 स्थितियों में अगर 2 अंक समान रहते हैं तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 4 के विपरीत नेचुरली 3 होगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब बता रहा हूँ मैं 15 नंबर क्वेश्चन। एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, ये हो रही। तो ये सबसे पहले मैंने बोला था कि फाइंड आउट करना है सामान्य पासा ही माने। तो 5 और 2 7 होते हैं, तो ये सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा में हमको देखना पहले 2 अंक, तो इसमें 2 अंक समान तो नहीं, सिर्फ एक ही अंक समान है। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी कोई अंक समान नहीं। तो 2 से हमको राइट रोटेट करना है। तो 2, 1 एंड 5 हो जाएगा, 2, 1 एंड 5। इसका 2, 6 एंड 3 हो जाएगा। तो पूछा है हमको एक के ऊपर है तो नीचे क्या होगा। तो एक के विपरीत, एक ऊपर है तो नीचे हमारा 6 होगा, ये 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ये देख लो 17 नंबर क्वेश्चन। ये पास की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। तो ये इसमें देख लो कोई 2 तो सेम नहीं है, 2 तो सेम नहीं है, सिर्फ इक्वल टू का साइन दोनों जगह लगा हुआ बस। तो हमको इक्वल टू से रोटेट करना है। तो इक्वल टू ट्रायंगल एंड सर्किल। अब यहाँ से इक्वल टू को रोटेट करना है, इक्वल टू स्क्वायर और हैश का साइन। तो हमको पूछा है ट्रायंगल के विपरीत, तो ट्रायंगल के विपरीत हमारा स्क्वायर आ गया, ये आंसर हो गया। बच्चों अब मैं बता रहा हूँ 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देख लो। तो इसमें 3 के विपरीत बताना कौन सा अंक। तो सबसे पहले पासे की 3 स्थितियाँ दी, पहले देख लो कौन से 2 पासे में 2 अंक सेम है। तो पहले और दूसरे में 2 अंक सेम है, 2 और 1 यहाँ नहीं, 3 और 1 यहाँ भी है, 3 और 1 यहाँ भी है। तो इसका मतलब 2 के विपरीत हमारा 5 आ गया, जो समान नहीं रहता है वो दूसरे के विपरीत रहता है। फिर बाकी देख लो, पहले आप देख लो, पहले और तीसरे वाले में भी 2 अंक सेम है, 2 और 3 यहाँ भी है, 2 और 3 यहाँ भी है। इसका मतलब एक के विपरीत हमारा 4 होगा। तो अब 6 छूटा, तो 3 के विपरीत हमारा 6 होगा, ये आंसर 6 हमारा आंसर आ जाएगा। बता रहा हूँ मैं 21 नंबर क्वेश्चन। ये देख लो, एक पासे की 3 स्थित है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना हमको क्या है। तो सबसे पहले ये तो अनकम्प्लीट है, इन 2 कंप्लीट में जो है
उनमें फाइंड आउट करो कौन किसके विपरीत होगा। तो इन दोनों में कॉमन है डी, तो डी से राइट रोटेट करो, तो डी सी ए हो जाएगा, इसका डी एफ और ई हो जाएगा। तो ए के विपरीत हमारा यहाँ से देख लो, ए के विपरीत है हमारा ई, सी के विपरीत है हमारा एफ। अब एक ही सरफेस छूटा है तो डी के विपरीत हमारा बी हो जाए, या बी के विपरीत डी हो जाए। तो अब ये देख लो, मैंने पहले भी बताया है बच्चों, जो फेस दिखाई देता है उसके विपरीत वाला फेस यहाँ पे नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे एक तो ई नहीं हो सकता, और दूसरा बी के विपरीत डी नहीं हो सकता, और ए दोबारा नहीं आ सकता, बी दोबारा नहीं आ सकता। तो ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता है, तो लास्ट ऑप्शन बचा हमारा सी। तो सी हमारा आंसर हो गया। अब बता रहा हूँ मैं 27 नंबर क्वेश्चन। ये देख लो, नीचे पासे की 4 स्थितियाँ दी गई, इसमें डी के विपरीत बताना, डी के सामने। तो मैंने बताया कि सबसे पहले ऐसे दो पासे ढूंढ लो जिसमें दो सेम रहते हैं। तो इसमें ए भी है, ए इधर भी, सी इधर भी है, इधर भी है, यानी बी के विपरीत हमारा ये आ गया। अब और कोई दो पासे ढूंढ लो जो सेम है। तो यहाँ देख लो, सी और ई इधर भी है, सी और ई इधर भी है, तो डी के विपरीत हो गया हमारा ई। अब एक ही छूटा हमारा, 6 सरफेस हैं, ए बी सी डी ई एफ, तो सी के विपरीत आ गया हमारा एफ आ गया। सी के विपरीत नहीं पूछा, हमको पूछा है डी के सामने कौन सा होगा, तो डी के सामने हमारा ए होगा, तो ये बी हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों अब मैं बता रहा हूँ, ये दिया हुआ है, इसको मोड़कर पासा बना गया है। तो बच्चों अगर जिसको समझ में नहीं आता हो इस टाइप के, तो ऐसा सेम बना के, जहाँ से लाइन दी हुई है वहाँ से मोड़ के अगर ये बनाओगे, पासा बनाओगे, तो आपको दिखेगा इसमें, अगर इसको मोड़ के पासा बनाएंगे कभी भी ऐसा सेप करके, तो ए के विपरीत आएगा हमारा ई, ए छोड़ कर आता है, ए के विपरीत हमेशा ई। अगर इसको ऊपर इधर मोड़ोगे, इससे इधर मोड़ोगे, ए के विपरीत ये आएगा, और बी के विपरीत आएगा हमारा एफ, और सी के विपरीत आएगा हमारा डी, सी के विपरीत आएगा हमारा डी। अब जैसे कि पहले भी बताया मैंने कि विपरीत सतह कभी दिखाई नहीं देती। मीन्स ए जिस पे होगा उस पे ई कभी दिखाई नहीं देगा, और बी जिस पे होगा उस पे एफ कभी दिखाई नहीं देगा, सी जिस पे होगा उस पे डी कभी दिखाई नहीं देगा। तो कौन सा संभव है? तो मीन्स ए और ई दिखाई नहीं देगा हमको, ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। सी और डी दिखाई नहीं देगा हमको एक साथ, ये भी गलत हो गया। और बी और एफ हमको एक साथ दिखाई नहीं देगा, और हमारा एक ही ऑप्शन छूटा, तो हमारा आंसर हो गया डी। तो ये क्वेश्चन देख लो। अब इस शेप को देख के बताना आपको इसमें कौन सी पॉसिबल आकृति हम बना सकते हैं। तो मैंने बताया कि इसके विपरीत, ट्रायंगल के विपरीत वो आएगा, इसके विपरीत वो आएगा, स्टार के विपरीत ये बॉक्स आएगा, @ के विपरीत क्रॉस आएगा, इसके विपरीत ये आएगा। अगर इसको बॉक्स बनाते हैं तो विपरीत फेस एक साथ दिखाई नहीं देते। तो यहाँ देख लो, पहला वाला ये और ये और ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, पहला वाला तो गलत हो गया, और एस तो इसमें है ही नहीं, ये दूसरा वाला हो ही नहीं सकता। अब तीसरा वाला देख लो, तीसरा वाला ठीक लग रहा, चौथा वाला देख लो, चौथा वाला ये और ये और ये एक साथ आ रहे हैं, ये 1 2 3 ये तीनों गलत हैं, इसका मतलब सी हमारा ऑप्शन ठीक है।